बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अवधैत मत अमर ज्योति दर्शन शुभ अवतरण। प्रगति के अधिष्ठाता संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाने हेतु अवतरित होते हैं तो प्रगति की सितार रूपी वीणा झनकृत होती है। उसके मनोहारी मधुर संगीत से कण कण में बहार आ जाती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दोहा। दिव्य लोक से भर गया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों का हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती जुग जुग शीश निवाए, मन हर चितवन निरख कर अपने भाग जगाए। 36 राग विरागनिया सरगम बजे सुरताल, मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कण कण आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए हैं जगत में युग पुरुष हृदय शेष। परमार्थ पथ के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप निरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय, वही सहयोग और स्वर्णिम स्वप्सर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रैताल हर्ष से मधुर गीत झंकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी, अद्भुत तेज सुहाया, कुदरत के हर रंग में तब उल्लास अनुपम छाया। सतरंगी धनुषाकार बन नभ में है चढ़ाया, आत्मानंद अंतर मन में 7 रंग दर्शाया। प्रेम सागर प्रेमी दिलों में खुशियां बन लहराया, अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाया। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्ति में उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय प्रकृति ने रंग छिड़काया, भीनी भीनी सुगंधित अंबर धरती दशों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक अद्भुत तेज परम उल्लास अंतर मन में हल्की हल्की पावन के सुगंधि जो के मानो जीवन को जीवन दायिनी भक्ति अनुपायनी के अमीय रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आ गए हैं रूहानी शहंशाह, अवतरित हुए हैं युग सम्राट बादशाह। अंतर मन के आकाश पर उदित होगा यही 7 रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भाग्य सराहने लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में संकुचा रहा था। चांद सितारे सज धर कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नजारों ने किया धरती पर वास, अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान, यही हो रहा था एहसास। अक्षुण आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सम्मत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ हाल पर श्री चरण कमलों वे कर कमलों में विश्लेषण रेखाओं का समन्वय
ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख व आनंद की लहर लहराई। उसने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मोहनी वर्णातीत है। जरा सा आप अपना सिर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में यह परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की और सफेद लंबा चोला पहने सफेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुण्य आपकी और निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज सुनी जैसे आसमान से पार नित्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी न कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ पर प्रकट हो। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहां जाकर दीपक जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उऋण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया। उससे उऋण होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ एक दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती हर दम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहां पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन कर यह प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुण्य कहने लगे कि लाला जी वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। संसारिक लोकारिक्ति को और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधात छठी के दिन कर्म लेख लिखती है और कुल गुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधात उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावन अक्षरों पर प्रतिभावन अंदरों पर मुस्कान मनहर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर
उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते। ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को ज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी वे पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है यह प्राणी सत्य हो, यह वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता है, कहीं यह नाम सत्य ना हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में विचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समयोपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वही व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े पुष्पुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कल कल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुष के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भू भार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु, सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहां ग्राम के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मार कर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अन्याय ही वहां बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिलने बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर में जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुणवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी की भक्तिमान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं। आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंद तिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है। वह अपना रूप
प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियम अनुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव यह है कि स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वंशीभूत हो सबने सुना अनसुना कर दिया और अमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विश्लेषणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें ना पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा। वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अंबर देते हैं सुना। इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहां के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मह बरसाते हैं। होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि भारी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणता अबोध बालक की किरणा बनकर रह जाती है। असाधारण अर्थात देवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इन्ना कच्चियां तंदा टूट जाना, यह समय सूत काटने का नहीं, भजन सुमरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मनमोहिनी छवि को देखती रह जाती। आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार समय चमत्कार दिखाते नहीं, अपितु समय को छुपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते हैं। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों का मुख्यता प्रदान की। गांव बल्लड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहां से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठकर देखो। कल कल करती नदी के पानी की धुन मानो देवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वे बच्चे कभी कभी वहां पर बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। माया वंश पुनः अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता कि इन्हें देखकर ऐसे लगता कि इनके अंदर देवी शक्ति है। कक्षा में भी शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे।
जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए और पूछने लगे, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें राम भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद अमोद प्रमोद के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं कि संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक गुरु हैं। मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में बंधे हुए हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलने रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, परंतु मनन ना किया। यह बालक अभी से अनुभव कर रहा है। वह क्या जाने कि ये साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप है। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते हैं। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने ना गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वह तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से यह प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन अत्यावश्यक है। आपने पुण्य कभी छुट्टी ना की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि थे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर में के सभी सदस्य मानो त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहां सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण पुण्य पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य सदगुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन एवं आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।